पत्नी बोली, अजी सुनते हो, देखो मेरी उम्र 48 साल की होते हुए भी आपका एक दोस्त मेरी खूबसूरती की तारीफ करता है। पति बोला, उस्मान भाई होगा। पत्नी बोली, आपको कैसे पता चला? पति बोला, अरे वो कबाड़ का व्यापारी है ना, ऐसी ही चीज को पसंद करता है। पत्नी ने मायके से पति को फोन किया, कैसे हो? पति बोला, ठीक हूँ। पत्नी, मेरी याद आती है तो क्या करते हो? पति, तुम्हारी पसंदीदा आइसक्रीम केसर पिस्ता खा लेता हूँ या अमूल नट्स खा लेता हूँ। और मेरी याद आती है तो तुम क्या करती हो? पत्नी बोली, मैं भी रॉयल स्टैग का क्वार्टर और 3 सिगरेट पीकर एक रजनीगंधा खा लेती हूँ। पति बेचारा बेहोश। संता बंता से बोला, यार तू इतना सैड क्यों है? बंता बोला, यार मेरा दुख सुनोगे तो सच में रो पड़ोगे। संता बोला, अरे पर बात क्या है बताओ तो। बंता बोला, यार मम्मी पड़ोसन से लड़के आई और पड़ोसन ने मुझे ब्लॉक कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पप्पू अपनी माँ बाप के साथ होटल में खाना खाने गया। वहाँ एक आदमी सिगरेट पी रहा था। पप्पू बोला, भाई साहब सिगरेट बाहर जाकर पिए, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं। आदमी बोला, तो क्या हुआ? पप्पू बोला, तो भाई मेरा भी मन कर रहा है पीने का ना। पत्नी अपने पति से बोली, आपको डरावनी फिल्में देखने से डर लगता है? पति बोला, बहुत ज़्यादा। पत्नी बोली, कौन सी फिल्म देखी है? पति बोला, हमारी शादी का। पत्नी अपने पति से, ये कौन सा कानून है कि तुम्हें मैं ही खाना बना कर दूं? पति बोला, ये पूरी दुनिया का कानून है कि कैदी को खाना सरकार ही देती है। एक दिन पप्पू स्कूल से वापस आता है और अपने पिता को बताता है कि उसे गणित में 0 अंक मिले और टीचर ने उसे मारा भी है। इस पर उसके पिता ने 0 अंक आने और मारने का कारण पूछते हैं। पप्पू जवाब देता है कि मुझसे मेरे अध्यापक ने सवाल पूछा कि 2 गुना 3 कितने होते हैं, तो मैंने कहा 6। ये सुनकर उसके पिता ने कहा, परंतु ये तो सही जवाब है। आगे पप्पू बोला, उन्होंने मुझसे पूछा 3 गुना 2 कितने होते हैं। ये सुनकर पिता बोला, ये कैसा बेवकूफ़ी वाला सवाल है, दोनों में क्या फ़र्क है? तभी पप्पू तपाक से बोला, बस मैंने भी तो यही जवाब दिया था पिताजी। 2 कॉकरोच आईसीयू में एक दूसरे के बगल के बेड पर जख्मी हालत में एडमिट थे। एक ने दूसरे से पूछा, हिट या चप्पल? दूसरे ने जवाब दिया, नहीं यार, ये लड़कियां भी ना देख देख कर इतना चिल्लाती है कि हार्ट अटैक आ गया था। एक आदमी खड़े खड़े चाबी से अपने कान को खुजा रहा था। पप्पू उसे गौर से देखता हुआ बोला, भाई साहब आप स्टार्ट नहीं हो रहे हो तो मैं धक्का लगा दूं क्या? सरकारी अस्पताल में एक व्यक्ति खांसता हुआ अंदर आया। सारा स्टाफ एकदम सतर्क हो गया। सभी ने उसे पकड़ा और एक ने मुंह पर कसकर मास्क बांध दिया। डॉक्टर उसका टेस्ट करने लगे। वो व्यक्ति छटपटाकर उनकी पकड़ से निकलने की कोशिश करता रहा, परंतु उसकी कोशिश नाकाम रही। उसने कुछ बताना चाहा, परंतु किसी ने बोलने भी नहीं दिया। उसकी टेस्ट रिपोर्ट आई तो स्टाफ ने राहत की सांस ली और उसने कहा कि उसे कोरोना नहीं है। डॉक्टर ने उसे पूछा, तुम खांसते हुए अंदर क्यों आए? उसने बड़ी मासूमियत से कहा, मेरे छोटे भाई की बीबी यहाँ नर्स है, मैं उससे मिलने आया था। मैं जब भी छोटे भाई के घर जाता हूँ तो खांस देता हूँ ताकि बहू समझ जाए कि जेठ जी आए हैं और वो सिर पर पल्लू रख ले। संता अपनी पत्नी से, अच्छा ये बताओ, विदाई के समय तुम लड़कियां इतना रोती क्यों हो? पत्नी बोली, पागल, अगर तुझे कोई अपने घर ले जाए, तुझसे काम करवाए, बर्तन मजवाए तो तू क्या नाचेगा? संता वेटर बन गया। उसका एक आदमी से झगड़ा हो गया। मालिक बोला, वो हमारा सबसे अच्छा ग्राहक है, उससे लड़ाई क्यों की? तुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। संता उसे फ़ोन लगाता है। संता, हेलो शर्मा जी बोल रहे हैं? शर्मा जी, हाँ कौन?
संता बोला, मैं संता वेटर बोल रहा हूँ, मैंने आपसे बोला था कि भाड़ में जाओ। शर्मा जी, हाँ तो? संता बोला, हाँ तो दिल से सॉरी शर्मा जी, अब मत जाना भाड़ में। पति पत्नी से, आज मैंने 7 मक्खियाँ मारी, 3 नर है और 4 मादा थी। पत्नी बोली, तुम्हें कैसे पता चला कि कौन नर है कौन मादा? पति बोला, 3 मक्खियाँ सिगरेट के पैकेट पर बैठी थी और 4 आईने के सामने।